तक ही हम लोग अधिकतम हम लोगों का जो खून है वो गर्म होता है, और गर्म खून के लोग ही बड़ा आंदोलन करते हैं। यहाँ पर जो युवा वर्ग हैं, मैं उन युवा वर्ग के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी हम लोग अगर अपने समाज के लिए नहीं जगे तो हम लोगों का समाज आने वाले समय में बिखर जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 2018 में तत्सम ऊंची जाति के लोगों के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान की कापियां जलाई जा रही थी, और उनका प्रोटेक्शन करने के लिए पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ था। इससे यह साबित होता है साथियों कि हम लोगों का जो संविधान है आज भी खतरे में है, और ये खतरे की घंटी हम लोगों को सुनाई दे रही है। और इस खतरे की घंटी को अगर हम लोग नहीं सुने और सुनकर नहीं जगे तो आने वाले समय में वो दिन भी देखना पड़ेगा जब हमारे लोग सताए जाएंगे, अत्याचार सहने वाले देखे जाएंगे। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों के आंदोलन से, हमारे महापुरुषों के आंदोलन से प्रेरित होकर के उन्होंने संविधान लिखा। मैं आज आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं वे लोग 1250 लड़ाई लड़े थे, और 1250 लड़ाई को लड़ते हुए उन्होंने जीत भी हासिल किया था। और इस 1250 लड़ाई को बाबा साहब ने पढ़ा, उसके स्टडी किया। उसके बाद में बाबा साहब ने हम लोगों के लिए उन्होंने 5वीं अनुसूची लिखा। ये जो 5वीं अनुसूची है, संविधान की धारा 244 को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि शेड्यूल एरिया में शासन प्रशासन और नियंत्रण हम लोगों के हाथ में होगा। और ये जो शासन प्रशासन हम लोगों के हाथ में होगा, इसका मतलब ये है हम सभी के हाथ में होगा। लेकिन आज हम सभी लोग देखते हैं शेड्यूल एरिया में हम लोगों का शासन प्रशासन नहीं है। लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों का शासन प्रशासन होगा, लेकिन शासन प्रशासन कोई दूसरा लोग कर रहा है। हम लोग अपने संवैधानिक अधिकार को नहीं जानने की वजह से हम लोग अपना जो अधिकार है हम लोग दूसरों के हाथों में रखे हुए हैं। आज उस अधिकार को हम लोगों को जानना और समझना जरूरी है। अगर आप लोग जो इस क्षेत्र के मालिक लोग हैं, उन मालिकों को ये जानना होगा कि यहाँ पर शासन प्रशासन हमारा होगा, और जब हम लोग जानेंगे कि शासन प्रशासन हमारा होगा, उस दिन हम लोग अपने शासन प्रशासन और नियंत्रण को अपने हाथों में लेंगे। जो लोग यहाँ के मालिक लोग हैं, उन मालिकों को संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि यहाँ के जो मालिक लोग हैं उनके संवैधानिक अधिकारों को एक मात्रा एक बिंदु भी कम नहीं किया जा सकता है। आप लोग अगर आर्टिकल 13 का 2 नंबर को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य सरकार, कोई भी केंद्र सरकार आप लोगों के मौलिक अधिकार को एक मात्रा या एक बिंदु भी कम नहीं कर सकता है। अगर आप लोग आदिवासी लोग हैं, यहाँ पर संथाल लोग हैं, संथाल भाषा बोलते हैं, तो वे लोग अपने टोटम व्यवस्था को, अपने रूढ़ी व्यवस्था को कायम किए हुए हैं। ऐसे लोगों को बाबा साहब बोलते हैं, आर्टिकल 13(3) का में बोलते हैं, जहां पर ये लोग 2 लोग 4 लोग 10 लोग अगर मिल करके बैठते हैं तो वे लोग कानून बना सकते हैं। और इस कानून को ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा कहा गया है। आज जो कानून आप लोग यहाँ पर बैठ करके बना सकते हैं, उस कानून को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कभी काट नहीं सकता है। लेकिन आज हमारे समाज के लोग, ये जो व्यवस्था बाबा साहब ने हमको दिया, उस व्यवस्था से हम लोग बहुत दूर हैं, और इस दूरी के कारण ही आज हम लोगों के हाथ में शासन प्रशासन और नियंत्रण नहीं है। आज हमारे लोग जगह जगह मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, शोषित किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग
जग नहीं पा रहे हैं। मैं आज तिलका मांझी के जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह संविधान लिखा, संविधान लिखने के बाद में हमारे समाज के लिए सुपुर्द कर रहे थे, इसको हमारे समाज के लिए दे रहे थे, उस दिन तत्सम ऊंची जाति का ब्राह्मण आता है और बोलता है, तुम्हारे लोग अनपढ़ हैं, तुम्हारे लोग अशिक्षित हैं, तुम्हारे लोग गरीब हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा इस संविधान को बेच खाएंगे, संविधान खत्म कर देंगे। लेकिन बाबा साहब वहां पर बोलते हैं कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब मेरे लोग जगेंगे, संविधान को जानेंगे, उस दिन अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद में जब तुम्हारी सच्चाई जानेंगे तो तुमको लात मारेंगे। आज हमारे समाज को जागने की आवश्यकता है। तिलका मांझी ने जो बीड़ा उठाया था अपने समाज को अधिकार दिलाने का, वो बीड़ा हम लोगों को भी उठानी होगी। जो बीड़ा बिरसा मुंडा ने उठाया था, वो बीड़ा आज हम लोगों को, हर एक व्यक्ति को उठानी होगी। आज इसी अधिकार को बाबा साहब ने हम लोगों को संवैधानिक रूप में हम लोगों को दिया और इस संविधान को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोगों को कहते थे, मैं हमारे देश में एकता, अखंडता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहता हूं। मेरी जय जयकार मत करना, मेरी जय जयकार मत करना, मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा देना। आज जरूरत है हम लोगों को अपनी जान की बाजी लगाने की। मैं आज यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग तिलका मांझी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए, जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? तिलका मांझी साहब जिंदाबाद, तिलका मांझी जिंदाबाद, क्रांतिकारी भूमि जिंदाबाद, तिलका मांझी जिंदाबाद, तिलका मांझी अमर रहे, तिलका मांझी अमर रहे। साथियों, आज हमारे महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आने वाले समय में हम लोग संगठित होंगे, क्योंकि बाबा साहब ने हम लोगों को कहा है, सबसे पहले शिक्षित होना होगा, शिक्षित लोगों को जोड़ना होगा और जुड़े हुए लोगों से ताकत का निर्माण करना होगा और ताकत से हम लोगों को आंदोलन करना होगा। आप सभी लोग यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं उन प्रत्येक लोगों को कहना चाहूँगा, आप लोग जो यहाँ पर आकर के तिलका मांझी के जन्म जयंती के अवसर पर तिलका मांझी के जीवनी को सुना है, उनके आंदोलन को जाना है, आप लोग अपने घरों में जाएंगे तो आप लोग इसी बात को अपने लोगों को बताएंगे। जब गांव में बात होती है तो बात होने से चर्चा होती है और चर्चा होने से बात फैलती है और फैलने से मत बनता है और मत से बहुमत बनता है और बहुमत की जीत होती है। आज पूरे देश में हम लोगों को, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो या इससे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक हो, सारे लोगों को हम लोगों को जोड़ना होगा। आप सभी लोग ऐसा करेंगे, मैं ऐसा आशा और उम्मीद करता हूं और अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। सभी को जय मूल निवासी, जोहार।